भाइयों, मैं हूं चौधरी आजम और आप देख रहे हैं एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, ये भाई साहब जिसको आपने थंबनेल पे देखा है, ये आजकल तैनात हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में। महकमा ज़राअत तस्सीह के आला अफसरान में इनका नाम आता है। चौधरी अल्लाह रखा संधू साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर एक्स्ट्रा मुल्तान ज़राअत तस्सीह, ये इनके पास पोस्ट है। और आजकल इनका काम है कि यूरिया खाद की जो लोगों ने छुपाई हुई है, यूरिया खाद किसानों तक नहीं पहुंच रही, उस हवाले से इन्होंने काम करना है। 2 नंबर काम करने वाली फैक्ट्रियों को पकड़ना है जो लोग यूरिया खाद को किसान से छुपा रहे हैं या उनको ब्लैक मार्केट में सेल कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन करना है। दुकानों को जुर्माने करने हैं, उन लोगों पे FIR देनी है, दुकानों को बंद करना है। और भाई साहब के हवाले से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ मेरा काफ़ी तल्लक रहा है और मेरे चैनल पे इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर आप स्टार्ट में देखें तो। अच्छा, मुझे किसान की परेशानी देख के ना मैंने कहा कि इस बंदे को मुझे एक्सपोज करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये कौन भाई साहब हैं। अगर एग्री किसान पाकिस्तान पे महकमा ज़राअत के अफसरान मौजूद हैं दीगर, तो भाई साहब इस वीडियो के बाद आपको नोटिस लेना चाहिए। हमें ऐसे करप्ट अफसरान की कोई ज़रूरत नहीं जिससे हमारा किसान परेशान हो। ये बंदा जो है ये आजकल लगा हुआ है अपनी चांदी बनाने में। मैं बात करूं, मैं 3 दिन से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की। मैं यूरिया के पीछे था, मुझे यूरिया की ज़रूरत थी। हमारे जो इस वक्त टिकट होल्डर हैं, राना सराज इकबाल साहब का एक नाम है और वो बिहारी चौक पे खाद का ज़्यादातर काम करते हैं। 20 के करीब उनके पास जो है कंपनियों की इनकी सोना यूरिया, एंग्रोजा, दीगर जितनी भी कंपनियां हैं, तारा लगा लें, फातिमा फर्टिलाइज़र लगा लें, इन तमाम के लाइसेंस मौजूद हैं, उनके पास एजेंसियां मौजूद हैं और माशाल्लाह से बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ा नाम है राना सराज इकबाल का। और हमारे वो MP MNA के कैंडिडेट भी हैं। मैंने जब उनसे रब्ता किया, उनके भाई के ज़रिए, उनके भाई जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास उनका उठना बैठना है। जब मैंने रब्ता किया ना, मैंने कहा राना साहब मुझे कुछ खाद दरकार है यार, तो कंट्रोल रेट पे मुझे खाद चाहिए जो हुकूमत ने ऐलान किया है। आप क्या मेरे लीडर भी हैं, मतलब हमारे इलाके से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो यार मुझे तो ज़ाती तौर पे चाहिए, साथ साथ किसानों को भी चाहिए। अगर आप जो है कहीं से इसका कोई जुगाड़ कर दें तो आप मुझे बताएं। राना साहब ने कहा कि आप ऐसे करें, गोदाम पे आ जाएं और वहाँ पे आके ना आप मुझसे मुलाकात करें, तो फिर उसके बाद आजम भाई आपका ये मसला जो है इसको सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह ताला। इस मसले को क्लियर कर देते हैं, आपको यूरिया खाद जो है वो आसानी से दस्तयाब हो जाएगी। मैं वहाँ पे पहुँचा, जब मैं उनके गोदाम पे गया तो उन्होंने अच्छी खातर तवाज़ो की। अच्छी खातर तवाज़ो के बाद फिर मेरा उनसे रब्ता हुआ कि भाई मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ इस वक्त, राना साहब आप क्या करना है, मुझे कुछ खाद चाहिए थी और मैंने कल भी आपसे रब्ता किया है। 50 बैग के करीब मुझे खाद चाहिए और मैं इस वक्त आपके गोदाम में मौजूद हूँ। उन्होंने कहा कि आजम भाई आपको जो है जितनी खाद चाहिए वो हम आपको दे देते हैं। खाद हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है, खाद की कोई परेशानी नहीं है। तो आपको खाद जो है 4350 रुपये फी बैग के हिसाब से हम देंगे। तो आप हमारे कैशियर को जो है वो पेमेंट जमा करवा के वहाँ से आप अपना वाउचर वगैरह ले लें। तो अगर आपने किसी अपनी सवारी पे लेके जाना है तो फिर मैं आपको लोड करवा देता हूँ। अगर आपने किसी यहाँ से बिल्टी वगैरह करवानी है तो वहाँ कोई गाड़ी आएगी तो फिर आपके पास भेज देंगे। तो मैंने कहा यार इस गवर्नमेंट तो ऐलान कर रही है कि 3400 रुपये में 3500 रुपये में खाद दी जा रही है, तो आप यार ये कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं आ गया जी वहाँ से वापस। मैंने कहा जी नहीं, इतने में मैंने खाद नहीं लेनी। मैं वहाँ से वापस आ गया। बिहारी रोड के ऊपर आते आते जितनी दुकानें, हर दुकान पे गया हूँ 5000, 4900, 4800, 5100 ये यूरिया का फ्रेश रेट है। फिर मैंने चौधरी अल्लाह रखा साहब से रब्ता किया सोशल मीडिया बजरिए व्हाट्सएप। मैंने कहा चौधरी साहब ये मसाइल हैं, आप हमारे इलाके के अफसरान आला में आते हैं इस वक्त और आपकी ड्यूटी है, आप का बाई इलाका भी है। ये नहीं है कि ये सिर्फ मुझे ज़रूरत है। मखदूम रशीद जो है
चौधरी अल्लाह रखा संधू साहब का भाई इलाका भी है, उनका वहाँ पे घर था। अब शायद वो अफसर हो गए हैं, हो सकता है कि कोई निज़ाम उनका आला हो गया है। तो मैंने कहा यार हर बंदा परेशान है, पूरे जट परेशान है। मेरे पास अभी भी मैसेज मौजूद है, अगर कोई उनके राब्ते वाला कोई दोस्त है या महकमा ज़राअत के आला अफसरान हैं, मैंने इस हवाले से 3-4 जो एप्लीकेशंस हैं वो मैंने फॉरवर्ड कर दी हैं मुतलका डिपार्टमेंट को भी। मैंने नवीद असमत कालू साहब के इल्म में भी ये बात दी है, जो इस वक्त सूबाई जो हैं वो इसके डिप्टी डायरेक्टर हैं ज़रिए इत्तलात के, चौधरी नवीद असमत कालू साहब, उनके भी मैंने इल्म में ये बात दी है कि खुदारा यार कितनी दुकानें बंद हो चुकी हैं। चौधरी साहब की इधर ड्यूटी है, आज तक जो किसान है वो क्यों परेशान हो रहा है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया है कि हम आपको खाद, होम सेक्रेटरी ने ऐलान किया है, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है, किसी ऐलान की कोई तवक्को नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि प्लीज़ वेट। अब अल्लाह जाने ये वेट तब तक होता है जब तक हमारी गंदम जो है वो पक के तैयार हो जाएगी और खाद फिर आम हो जाएगी, उस वक्त तक शायद हमें वेट करना पड़ेगा। फिर मैं आया हूँ जी, एक भाई साहब हैं, उन्होंने ना इसकी एजेंसी मंजूर करवाई हुई है डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में, और वो अपनी दुकान चला रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में। उनके पास आया हूँ, मैंने कहा यार वो मुझे पता चला है कि आप कोई खाद दे रहे हैं कंट्रोल रेट पे, तो जो साहब क्या हिसाब किताब है। उन्होंने कहा जी आप डिस्ट्रिक्ट खानेवाल पे, वहाँ पे ना मेरा एक वो लगा हुआ है, 200 शायद बोरी आती है डेली या दूसरे तीसरे दिन, तो वहाँ पे पटवारी साहब बैठे हैं और दूसरे दोस्त बैठे हैं, वहाँ पे आप राब्ता करें, वहाँ से आप वाचर लेके फिर आप मेरे पास आएंगे, आपको 2 बैग दे दिए जाएंगे। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है आपको 3 बैग दे दिए जाएंगे, अगर आपके पास कोई बंदा आपके साथ मौजूद है तो आपको 5 बैग दे देंगे। अदरवाइज़ आप AC साहब के दफ्तर चले जाएं, वहाँ से पर्चियाँ बनवा के लेके। अच्छा, फिर मैंने फैसला किया कि यार हमें ना इतनी भाग दौड़ के बाद हमें पता चल चुका है कि पाकिस्तान है ही इसका मुल्क, इसका कुछ नहीं हो सकता जब तक चोर यहाँ पे मौजूद हैं, जब तक इस सिस्टम के पीछे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जब तक कानून की धज्जियाँ डाई जाती रहेंगी, तब जब तक इन अफसरान को, मैं इस वीडियो के वसत से कह सकता हूँ कि आज यूरिया से अगर गवर्नमेंट अपनी ये उठा ले, जो उन्होंने अफसरान, जो उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर, जो उन्होंने डायरेक्टर महकमा ज़राअत के अफसरान, AC DC साहबान, इन लोगों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं कि किसानों को खाद दो, किसानों को खाद, इनकी ड्यूटियां आज ही आप ख़त्म कर दें, कल खाद आपको रुलती हुई नज़र आएगी, रोड पे नज़र आएगी। इन लोगों ने अपने महाना मंथलियाँ वहाँ पे लोग सामने बैठे हुए हैं दुकानों में रख के, क्यों नहीं छापे मारे जा रहे, क्यों नहीं इनकी दुकानें सील की जा रही, क्यों नहीं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के कहने पे जब ऐलानात किए गए हैं कि ये लोग जो है अगर ये खाद किसानों को नहीं दे सकते तो इनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। होम सेक्रेटरी साहब ने भी ऐलान किया, अगर आपकी ड्यूटी है तो मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को आपने पूरे पाकिस्तान से, मैंने सर्वे किया है एग्री किसान पाकिस्तान पे, पूरे पाकिस्तान में यही मसला इस वक्त चल रहा है, 5000 से ऊपर यूरिया खाद आ रही है, वो सारे का सारा जो ऊपर वाला पैसा जा रहा है इन अफसरान की जेबों में जा रहा है, इन अफसरान के घरों में जा रहा है। इस बात की मैं 100% तस्दीक कर सकता हूँ कि लोग रोड के ऊपर अगर सरेआम बैठ के ये खादें 5000, 4500, 4800 रुपए में 3400 वाली खाद बेच रहे हैं, तो क्या ख्याल है कि उनको आशीर्वाद किसका है? उनके पीछे हाथ है ना इन माफिया का। अगर इन माफिया को इनकी ड्यूटियां खत्म कर दी जाए कि आपने, आपकी मेहरबानी जाने, किसान जाने, वो दुकानों वाले जाने, आपको खाद आम हो जाएगी। अब हम किसी दुकानदार से जाके बात करते हैं ना, वो कह रहे हैं कि अब मैं नाम क्या लूँ, खुद ही समझ जाए तो बेहतरी है। काफ़ी अर्सा दोस्ती रही है, उस दोस्ती का मैं तो कुछ भरम रख रहा हूँ शायद। अब मैं जिस दुकान पे भी गया हूँ, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने देने हैं यारों, फिर पूरे तो करने हैं ना। मतलब चौधरी साहब ने मंथलियाँ मुकाई हुई हैं सब दुकानों से। अगर ये मेरे इलाके में हाल है, ये मेरे किसान के साथ हाल है, चौधरी साहब पता नहीं हर बंदा ही यार चौधरी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही इस हवाले से। आप दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसान इस वक्त खाद के हवाले से कितना परेशान है और क्या सोच रहा है किसान। अपनी राय से आगाज जरूर कीजिएगा। बाकी महकमा ज़राअत के अगर अफसरान हैं तो खुदारा कोई नोटिस ले चाहे ना ले। बाकी मैंने अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो फॉरवर्ड कर दी हैं
काफ़ी सारे असल में यार मैं बताता ये आपको चलूँ कि जितने भी महकमे ने वो स्लोली काम कर रहे हैं, वो उनमें कोई मतलब कि किसी अपनी जिम्मेदारी नहीं कोई भी समझ रहा। मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, खातून मोहतसब अदारा है, वहाँ पे एप्लीकेशन दी मैंने अप्रैल में, तकरीबन 27-26 अप्रैल को। कल वहाँ से ना मुझे कॉल सॉरी कल मुझे वहाँ से कॉल मसूल कि आपकी 17 तारीख को ना यहाँ पे पेशी है। मैंने उनको कहा कि भाई मेरे खुदा रहा मैंने इंसाफ चाहिए, आप हमारा जो आपके पास मेरी एप्लीकेशन आई है ना, ये मामला वो हमारा फैमिली का कोई इशू था, काफ़ी दोस्त जानते भी हैं, 2-3 साल से कुछ मसाइल चल रहे थे कोई जायदाद वगैरह के या इस हवाले से। तो मैंने कहा यार वो जो मेरी एप्लीकेशन आई है ना, खुदा रहा आप उसको ऐसे करें, उसको फाड़ के आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें, मुझे उस पर कोई काम नहीं करवाना। अगर अप्रैल की मैंने आपको एप्लीकेशन दी है और अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 माह के बाद अगर वो मुझे कह रहे हैं कि आपकी पेशी है, तो मुझे इंसाफ तो फिर 90 सालों के बाद ही मिलेगा तकरीबन। अदारे इस वक्त कोई भी काम नहीं कर रहे, अपनी राय ज़रूर